श्रीमद् भगवते वासुदेवाय। गीता माता की जय। अध्याय 6। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान दुख सुख सम जाने, वही उत्तम नरक पहचान। देना लेना बांटना सब अर्पण भगवान, वही योगी है संसार में। हे अर्जुन, धीमा श्रुति गाली समझ जानकर जीवन करे व्यतीत उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत मेरे अर्पण कर्म हो, करे नहीं अभिमान। मुक्त जीव वो जगत में यूं कहते हैं भगवान। छठवां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह छठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिससे हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्प के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसके विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसके विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान उनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसके ज्ञान विज्ञान से अपना अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी कहलाता है। सुदृढ़ मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधुवर्ग और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं को तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए।
आत्मबुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका को अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भयरहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को त्याग में लगावे। इसी प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने में मुझ में ही रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों को योग्य रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता रहता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुए चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मन को कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष को पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायन नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि को लगाता है। जिस अथवा अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों में पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा ही में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मस्वरूप में स्थिर हो उसके विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर भी और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चित करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में संकल्प इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपनी अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा न करे और चंचल मन जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है
उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उसमें अलग नहीं रहता और मुझ में वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में ही मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों को के दुख सुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं कर देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्ध न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, उसका यह नाश नहीं होगा और परलोक भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुंती नंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्मों के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्ध के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों में पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग ही केवल इच्छा हो तो पुरुष शब्दों में ब्रह्म के पारे जा पहुँचता है। जो बड़े परिश्रम और यज्ञ से योगाभ्यास करता है, वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, जो शुद्ध होकर अपने जन्मों में परिश्रम करके सफल हो जाते हैं, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल तुम मन में ही मन लगाकर योग प्राप्त के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। छठे अध्याय के महत्व। 7वें अध्याय का अर्थ। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महत्व सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में
कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उसमें एक हंस बैठते ही उतावला हो गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्यों तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होएगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तब मन में ही विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठा। प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान किया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, यह रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा ने दक्षिण दिशा में गया, वहाँ भी स्नान कर दान किया और द्वारकानाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा ने जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ ही जा स्नान दान करे और रैयक मुनि को पूछा। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्रीनारायण जी को परस कर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य कोई ऐसी पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा था। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, रैयक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी तब मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम को परसनहरा पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुला कर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग किया और रैयक मुनि ने श्री गीता जी के 6 अध्याय का पाठ आरंभ किया। तब वहाँ राजा भी पाठ करने लगा, जिसके प्रताप से वह त्रिलोकदर्शी हो गया। दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को चले गए। गीता माता की जय, गीता माता की जय, गीता माता की जय, गीता माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।